हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी की बात है। जैसा कि अपनी आईसीआर के स्पोर्ट काउंसलिंग चल रहा था, सभी यूनिवर्सिटीज़ अपनी काउंसलिंग करवा रही थी अलग अलग करके। जैसे आईआरआई आसाम ने और झारखंड ने अपनी करवाई थी, आरपीसीयू ने करवाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी करवाई थी। और अभी रिसेंटली में आपके लिए एक नोटिफिकेशन और रिलीज़ हुआ है। जिन बच्चों का अभी तक भी नहीं हुआ है या फिर कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हो तो उनके लिए एक और मौका है कि आपकी जो एसकेएनयू जो जॉबनेर वाली यूनिवर्सिटी है उसने फिर से काउंसलिंग स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए नोटिस रिलीज़ किया है। जिन बच्चों या वहाँ पे जो सीट वैकेंट रह चुकी थी या किसी ने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया, वो सीट्स वैकेंट बची हुई है आपके लिए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट है, किस कैटेगरी में कितनी सीट रहने वाली है, क्या क्या डेट्स इन्होंने दी है, क्या क्या टर्म्स एंड रूल इन्होंने रखा है कि भाई क्या क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से रूल्स बनाए गए, आप कौन कौन एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जैसे उनकी साइड पर जाओगे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि जो सीट वैकेंट और नॉट रिपोर्टेड सीट्स फॉर आईसीआर के कोटा के थ्रू जो बच गई थी, उन सीटों पर हम फिर से उनको फिल करने के लिए हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स बता देता हूँ कि कहाँ पर किस यूजी प्रोग्राम और यूजी और पीजी दोनों प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सीट वैकेंट बची हुई है। तो मैं यूजी प्रोग्राम के लिए बात कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ जो वैकेंट सीट्स है, जैसा कि इन्होंने यहाँ बता रखा है कि 4 नंबर ऑफ वैकेंट है वो 4 है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सीकरी के अंदर आपकी सीटें खाली रहने वाली है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपके खुमेर डिग में रहने वाला उसके अंदर खाली है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा में आपके लिए यूजी के लिए 5 ये जो नंबर ऑफ वैकेंट्स है वो 5 रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद पीजी की बात करें तो 4 आपके लिए 4 कोर्सेज में अंदर आपके अंदर खाली रहने वाला है। तो टोटल इन्होंने वापस नीचे सीट्स भी दे रखा है। द सीट्स आर वैकेंट नॉट रिपोर्टेड, इसके मतलब कि जो सीट उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की थी उसके लिए ये सीट्स वैकेंट बच चुकी है। तो ये आप यहाँ पे सीट वैकेंट फिल करने के लिए दे रखा है। अभी इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इन्होंने कितना क्या दिया है। यूजी के लिए इन्होंने यूजी के लिए जो है वो टोटल 11 सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो टोटल 11 सीट्स आपके लिए खाली रहने वाली है। 4 में 11 सीट जो आपकी खाली रहने वाली है इसके अंदर अंडर प्रोग्राम कौन से अंदर बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपकी जो जनरल कैटेगरी की है वो टोटल 11 सीट रहने वाली है। इसके अंदर जो आपकी फीमेल की सीट्स है वो 3 सीट्स है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 सीट रहने वाली है जिसके अंदर 1 फीमेल की है। एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 2 है, एमबीसी के लिए 0 मतलब 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यूजी की हम बात करें तो उसके अंदर आप लोगों की कितनी सीट्स खाली रहने वाली है। यूजी की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर आप लोगों की इन्होंने यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स दे रखा है वो 23 आपके 23 जो सीट्स है वो वैकेंट खाली रहने वाली यूजी के लिए मैं बता रहा हूँ। फीमेल की रिजर्व कैटेगरी की फीमेल की मतलब फीमेल कैटेगरी की भी सीट्स है। जैसे यूजी में यूआर जनरल कैटेगरी में 3 है और इसमें ओबीसी में फीमेल है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कैटल है, टोटल ईडब्ल्यूएस की भी 2 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट 23 है। अब यहीं पे पीजी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है कि भाई पीजी कैटेगरी के लिए भी सीट्स है, तो नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, मैं आपको सीधा रूल पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने रूल यहाँ पे और नीचे क्या मेंशन कर रखा है। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड deposit application form will be required documents by post or personal by hand of the 30 PM of the 5 जनवरी 2026। मतलब कि इन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो या अपनी जो फीस है उसको सबमिट कर दे, उसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे आप या तो बाय कुरियर इनको भेज दीजिए या बाय आप खुद जाके यूनिवर्सिटी में वो दे के आ जाइए। कब तक आपको लास्ट देना है वो आपकी डेट रहने वाली है 5 तारीख तक, मतलब 5 जनवरी को आपका लास्ट रहने वाला है। वो 12:30 बजे पहले आप या तो आप इसको कुरियर के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं आप कुरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए या फिर आप खुद जाके, अगर आप आसपास के इलाके में रहते हो तो आप खुद जाके या फिर यूनिवर्सिटी में जाके आप खुद ये जो है डॉक्यूमेंट्स दीजिए जो इन डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर रहने वाले हैं, पर जो इसका लास्ट जो आपका डॉक्यूमेंट्स देने का जो डेट रहने वाला है वो 5 तारीख रहने वाला है। 5 तारीख 12:30 से पहले आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स या तो आप पोस्ट के थ्रू भिजवा दीजिए या फिर पर्सनली जाके डॉक्यूमेंट्स दे के आ जाइए। ठीक है, जैसे ये जितना भी गाइडलाइंस वगैरह आप इसकी जो एसकेएनयू की जो साइड है उसके ऊपर जाके देखोगे तो आप लोगों को ये दिख जाएगा, ये पूरा नोटिस वहीं से आपको दिख जाएगा। ठीक है, इनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाला है, मतलब कि कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिक्लेयर्ड, डॉक्यूमेंट्स विल बी रीच्ड एट 12:30। ठीक है, कि मतलब इन्होंने बताया कि 5 तारीख में 12:30 से पहले इन लोगों सबको पहुंचना है। अगर जिन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट्स पहुंचेंगे वो 5 तारीख से पहले 12:30 तक पहुंचना है। द सीट्स आर नोट टू आईसीआर सीट विल बी फिल फॉर्म एज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एप्लीकेशन शुड बी द बॉन्ड मिसल ऑफ राजस्थान। हाँ, ये जो मेन पॉइंट आपके रहने वाला है कि ये सीट कई आईसीआर के थ्रू फिल नहीं हो रही है, मतलब आईसीआर की काउंसलिंग का काम था वो करवा दिया। अब जो मैंने पहले ही बताया था कि जो होती है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी काउंसलिंग या कॉलेज काउंसलिंग होती है, तो इसके अंदर जो नियम्स होते हैं वो कॉलेज और उनके रहते हैं कि वो भाई किन कैंडिडेट्स को रहना चाहती है, उनके क्या क्या नियम्स है। तो इनका ये नियम रहने वाला है कि ये भाई आईसीआर के थ्रू सीट नहीं है, राजस्थान की जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसके तरह करवा जाए। तो इसके अंदर जिसके पास राजस्थान डोमिसाइल है, मतलब कि जो राजस्थान का निवासी है,
जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है राजस्थान का, जो राजस्थान का मूल निवासी है, वही बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदर बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ रहने वाली कि सिर्फ इसके अंदर अदर स्टेट के बच्चे फुल नहीं कर सकते, जो राजस्थान से रहने वाले हैं वही इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट करवा रही है। टोटली ये सारे नियम जो भी बनाती यूनिवर्सिटी वो अपने नियम रहते हैं, क्योंकि ये उनकी यूनिवर्सिटी सीट्स या यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कहलाती है, तो उनके नियम सारे रहते हैं। उसमें आईसीआर का कोई पार्टिसिपेट नहीं रहता है कि वो क्या क्या नियम बनाती है, किन बच्चों को लेना है नहीं लेना, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ये जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा फायदा रहने वाला है, जिनका अभी तक नहीं हुआ है कहीं पे, इन चीज़ों में आपको लोगों को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम मैं बता देता हूँ कि द लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल डिपोजिट यूनिवर्सिटी, द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी, कि मतलब कि जिसका सिलेक्शन हो जाएगा सेलेक्टेड स्टूडेंट का, उनको डिस्प्ले पे नोटिस बोर्ड पे स्कैन के जो है वो आप लोगों को 7 तारीख को बता दिया जाएगा, वही किस किस का हुआ है, किन किन का कैंडिडेट का रहने वाला है। 7 तारीख को आपका जो है रिजल्ट, वो ये बोल रहे कि 7 तारीख को आप रिजल्ट है वो हम ऑफिशियली पब्लिश कर देंगे, साइड के ऊपर आप लोगों को डिस्प्ले आ जाएगा भाई कि किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और ये जो आप लोगों का तीसरा नियम है, द डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिक्वायर्ड बाय द अलॉन्ग डॉक्यूमेंट्स 1000 रुपीज एज फेवर ऑफ द डीन ऑफ SKN चैप्टर, द एप्लीकेशन फिल सबमिट वंस विल नॉट रिफंडेबल फॉर एनी कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस, कि आप लोगों को इसका जो फीस चार्ज रहने वाला है वो 1000 रुपीज़, आपका जो 1000 रुपीज़ है वो फीस चार्ज रहने वाला है। 1000 रुपीज़ आपको SKNU जो डीन है उसमें यूनिवर्सिटी में जमा कराना है। किसी भी केस में, फिर से ये ध्यान से सुन लेना, किसी भी केस में ये पैसा रिफंड नहीं है। मेरे को 1-2 कमेंट पहले बचाए थे कि सर हमारा पैसा चला गया, जैसे RPCU ने करवाई थी, तो उस केस में कि सर हमारा पैसा चला गया, रिफंड नहीं है। तो ध्यान से सुन लेना, मैंने पहले भी बताया था कि ये टर्म्स रहता है, अगर आपका पैसा लगता है, सीट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उस केस में भी ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जो आपका 1000 रुपये रहने वाला है वो आप लोगों का फीस लगेगा 1000 रुपीज़, प्लस आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ इसके अंदर लेके जाना, या तो बाय कुरियर, जो भी इन्होंने आगे एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है उसको डाउनलोड करके आप लोग उसको भेजिए, और फिर बाय पोस्ट बाय कुरियर कर दीजिए, या खुद जाके उसको सबमिट कराइए, और 1000 रुपीज़ आपकी जो फीस रहने वाली वो लगने वाली है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, रैंक कार्ड मांगा है आपका, 12th की मार्कशीट मांगी है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मतलब ये जो PhD वालों के लिए उनके लिए रहने वाला है। आपके लिए आधार कार्ड रहने वाला है, EWS सर्टिफिकेट रहने वाला है, EWS लगता है तो EWS, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, राजस्थान से है तो आपके पास वही एक प्रूफ है कि आप राजस्थान के हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, TC होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज पर फॉर्मेट, ठीक है, कि आप लोगों के पास स्टेट का जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST/SC कास्ट सर्टिफिकेट आपका राजस्थान गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है 12th के बाद, अगर आपने 1 ईयर का ड्रॉप लिया है, 2 ईयर का ड्रॉप लिया है, किसी कारण 12th के जस्ट बाद में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप लेना चाहते हो, तो इसमें आपका एफिडेविट बन के आपको जो है किसी भी वकील के पास जाओगे तो आप लोगों को ये बना के दे देगा, तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट इसके अंदर लगने वाला है। द स्टूडेंट विल बी एडमिटेड नॉट द NTS और एनी, ठीक है। इन्होंने ये भी एक नियम ये है इनका कि किसी भी प्रकार का NTS वगैरह या फेलोशिप उनको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। सारे में यही नियम रहने वाला है कि किसी भी प्रकार का बच्चे का अगर एडमिशन होता है तो NTS उन लोगों को नहीं मिलेगा। द एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन एंड एडमिशन ऑफर्ड द बेसिस ऑफ मेरिट मार्क मेरिट एज रैंक कैरी आउट बाय ICR गाइडलाइन मेंशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2000, ठीक है। आप लोगों का जितना भी जो है वो मेरिट लिस्ट पे लेने वाले थे, मतलब आपकी लोगों की रैंक बेस पे आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, कि कितनी आपकी रैंक थी, ऑल ओवर आपका रैंक है, उसी के बेस पे आप लोगों को यहाँ पे जो ICR की गाइडलाइंस में मेंशन है कि किस प्रकार से एडमिशन लेंगे, वो आपकी रैंक बेस पे लेंगे, तो वही नियम यहाँ पे रहने वाला है कि आपकी रैंक बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इफ कैंडिडेट नो रिस्पॉन्सिव रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी विल बी चेंज देयर अदर कैंडिडेट स्टेट विल बी कैंडिडेट विल बी, ठीक है। कि ये रहने वाला है इसके अंदर कि अगर कोई किसी जैसे पर्टिकुलर की बताई मैंने OBC के अंदर इतनी सीट्स खाली है जनरल केस वाली, उस केस में अगर जनरल के उतने बच्चे नहीं आते या OBC के इतने बच्चे नहीं आते, तो वो एक ही दूसरे कैटेगरी के बच्चों को वो सीट मिल जाएगी, या उसकी कैटेगरी की सीट दूसरे मतलब कैटेगरी के बच्चे ले सकते हैं। अगर इतना जो नंबर ऑफ सीट्स है वैकेंट है, अगर नहीं आते हैं उस टाइम, तो उस अप्लाई नहीं होता, तो दूसरे कैंडिडेट को सीट अलॉट कर दी जाएगी। ये नियम इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि मतलब एक कैटेगरी का जो सीट है वो दूसरा कैटेगरी वाला ले सकता है। अगर इफ़ केस अगर वो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है फुलफिल नहीं होती, इस कैटेगरी के पर्टिकुलर लोग नहीं आते, तो उस केस में उसको जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। SKN जॉब नेट से रिजर्व ऑल राइट्स फॉर द फेलो प्रोटेक्शन राइट फिलिंग ऑफ द वैकेंट सीट, मतलब ये कि जॉब नेट की तरफ से ऑल राइट्स है कि आप लोगों का सेकंड जो सीट्स है वैकेंट रहने वाली हैं। इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग नॉन पेमेंट्स फॉर फीस एंड अनेबल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन और कैंसिल ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप लोगों को रहने वाला है कि आपने जो अगर वहाँ पे होने के बाद अगर आपने रिपोर्टिंग के लिए नहीं पहुँचे, या फिर आप लोगों ने डिपॉजिट नहीं किया, फीस डिपॉजिट नहीं किया, या आपने कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर नहीं करवा पाए, तो आप लोगों को उस केस में आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। आप कुछ नहीं बोल पाओगे कि सर हम लोगों का लॉट हो गया था, क्योंकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जितना भी डॉक्यूमेंट्स ICR के जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे इसी के अंदर लगने वाले, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अच्छे से होने चाहिए,
जितने डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से लेके जाइए। फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम पहुंचा, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आप लोगों को एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, यूनिवर्सिटी के पास पावर है, इन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों को एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अभी तक तो लिस्ट बना भी होगी, आपको याद भी होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। नहीं तो हमारे वीडियो में जाओगे, अगर चैनल पे जाकर देखोगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स की भी वीडियो बना रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर होने हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर देते कि आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइप कब रहने वाला है। 9/10/9/1/26 मतलब कि 9 जनवरी को आप लोगों का जो फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम है वो रहने वाला है। 9 तारीख को आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे पहुँचना है। कब पहुँचना है? 9 तारीख को 10 से 2 मतलब 10 से 2 बजे के आपको लेटर जो रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आपको कौन सा कॉलेज जो आपका रिस्पेक्टिव कॉलेजेस है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। और 10 बजे से मतलब 10 बजे से पहले आप लोगों को यहाँ पे 9 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग है। 10 बजे से पहले आप 10 बजे तक नहीं हूँ आप लोगों को जो कॉलेज है उसके अंदर पहुँच जाना है। उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका कहाँ कहाँ पे एडमिशन हुआ है, कौन कौन से आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद लिख रखा है इन्होंने इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल। ठीक है, ये बता दिया। ओरिजिनल टाइम ऑफ रिपोर्टिंग विल बी कंसिडर्ड दैट। हाँ, वो जैसा कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते हो तो उस केस में आप लोगों का जो है वो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी के पास राइट्स है। इफ़ एनी कैंडिडेट, ठीक है, फॉर एडमिशन ऑन एमएससी प्रोग्राम मेजर सब्जेक्ट, मतलब वो लोग आपके लिए लिस्ट दे रखी है कि भाई किस किस प्रकार से कौन कौन से कोर्सेज में खाली है। वो आगे आप लोगों को जो पूरा है वो फॉर्मेट इंडेक्स बना के दे रखा है कि भाई किस किस में क्या क्या कितनी सीट्स वैकेंट ऑफ सीट है, वो पूरा टेबल बना हुआ है आगे में। और एनी आपकी कोई क्वारी हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप लोग ये जो नंबर दिए हुए हैं इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 10 से 5 बजे इनका जो ऑफिस टाइम है वो रहने वाला है। उस बेस में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और भी आपका कोई क्वेरी है तो हम लोगों को कमेंट सेक्शन कर दीजिए या फिर नीचे जो नंबर दिए है आप उनसे जाके बात कर लीजिए, तो आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। और मैं आगे बता देता हूँ, इस प्रकार से आपका जो ये फॉर्म रहने वाला है पूरा इन्होंने दिया है। जैसे आप गूगल की साइट पे जाओगे आप लोगों को पूरा दिख जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पे इन्होंने सबमिट किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर के सबमिट करनी है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो आपके पास अच्छा मौका है। 9 तारीख को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग रहने वाला है। 5 तारीख से पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और जो भी है कि राजस्थान मतलब कि इसमें वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उन लोगों के पास, क्योंकि मेनली राजस्थान का जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रहने वाला है, तो राजस्थान के बच्चों को एलिजिबल किया है इन्होंने। और एक चीज़ मेन बात है कि मेन कैंपस के अंदर जो मेन कैंपस है आपकी उसके अंदर एक भी सीट खाली नहीं है। तो ये मत सोचना इसके जो सब कैंपस है उसके अंदर सीट्स वैकेंट है, उस केस में सब कैंपस में सीट्स वैकेंट है, इसलिए वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। मेन कैंपस के अंदर सीट खाली नहीं है। तो आप एडमिशन लेने से पहले सोच लीजिए, वहाँ के बारे में पता कर लीजिए, जो सीनियर्स हैं उनसे बात कर लीजिए कि भाई कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पढ़ाई कैसी है इसके अंदर, इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि मेन कैंपस के अंदर सारी सीटें फिल हो चुकी है। अब जो अदर इसके सब कैंपस है उसके अंदर जो है सीट वैकेंट बची है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें सोच समझ के एडमिशन लेना है। पर जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो आप पता कर लीजिए आपके आसपास में कि भाई हम लोग कोई सीनियर से उनसे कांटेक्ट कर लीजिए भाई कैसा क्या बिल्डिंग। आपके समय में गूगल आ गया है तो गूगल पे आप पता कर सकते हो कि भाई वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है।